Hello dear students, I Vishesh Sharma from Academic Height Public School and I am your English teacher. Okay, so my first topic is with you, which is articles. This is a grammar portion topic and it's as important as like tenses. ठीक है ना, ये भी आर्टिकल्स भी क्या है, टेंसेस की तरह ही अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम जानते हैं जैसे ग्रामर के अंदर बहुत से पोर्शंस होते हैं, एक्टिव पैसिव टेंसेस, ग्रामर, प्रीपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लॉजेस वगैरह वगैरह। ओके, तो उसी तरीके से आर्टिकल अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, आज की डेट है 18। ओके, सो शैल वी बिगिन। ओके, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अपना वही फंडा कि सबसे पहले कोई चीज पढ़े तो अपन उसके नाम को पढ़े, उसके टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है आर्टिकल्स की, हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ अ नाउन व्हिच कम्स बिफोर अ नाउन। ए एंड द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। ए एंड द आर कॉल्ड द आर्टिकल्स इन अ ग्रामर। ठीक है, आप सबसे पहले बात होती है डेफिनेशन की, समझ सकते हैं हम पहले इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव व्हिच कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। आप इसको एडजेक्टिव नाउन भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये भी नाउन से पहले लगकर नाउन को डिनोट करते हैं कि नाउन की स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसी है। ठीक है ना, ये नाउन क्या शो करना चाह रही है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई इसकी, नाउन से पहले लगता है। ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, कम्स बिफोर अ नाउन। इसको आप अंडरलाइन या हेडलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ग्रामर पोर्शन में आर्टिकल्स कितने होते हैं। तो ग्रामर पोर्शन में आर्टिकल्स 3 ही होते हैं। आज भी 3 रहेंगे, आने वाले आगे आपकी फर्दर क्लासेस में भी ये 3 ही रहेंगे। कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द, ये 3 अपने पास में आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है ना। ओके, अब ये देखो, सबसे पहली बात ये कि आर्टिकल्स जो होते हैं इनको ग्रामर ने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ आर्टिकल में डिवाइड कर दिया, इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि he saw an old man। ठीक है ना, अब इसमें जैसे अपन ने डेफिनेशन बोली उसके हिसाब से क्या ये सूट करता है, तो वो भी देख लेते हैं। he सब्जेक्ट, या आप इसको नाउन भी कह सकते हैं। he saw an old man, old man में क्या हो गया अपना, नाउन हो गया, और ये एन क्या हो गए, ये हो गया अपना आर्टिकल। तो बिल्कुल हमारा सेंटेंस बिल्कुल इसके हिसाब से सूट बैठा है। ओल्ड मैन हमारा नाउन है और नाउन से पहले हमारा आर्टिकल प्लेस हुआ है। ठीक है, अब इसमें आगे पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ग्रामर पोर्शन ने आर्टिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 ही थे, उनमें से भी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कैसे डिवाइड करा है, रेशियो हमारा 2 और 1 का रह गया। ठीक है, इसमें क्या किया ग्रामर ने, जैसे ये ए एन द, ये 3 है ना, तो द ए एन को तो अलग पार्ट में दे दिया, द को अलग पार्ट में दे दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा भेदभाव क्यों किया गवर्नमेंट ने इनके साथ में, ग्रामर ने इनके साथ में ऐसा क्यों किया, इनका डिस्टिंग्विशन क्यों किया। इनका डिस्टिंग्विशन गवर्नमेंट ने इसलिए किया है, हमारे ग्रामर पोर्शन ने इसलिए किया है ताकि हम इसकी स्टडीज को अच्छे से कर सके। क्योंकि क्या है, इसमें ए और एन जो है ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, द की प्रॉपर्टी अलग है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ए और एन क्या है, ब्रदर्स है, और ये एक अलग है, यानी ये दोनों तो भाई भाई, ये एक अलग पर्सन हो गया अलग से। अब बात आती है कि ए और एन को क्या नाम दिया, तो ए और एन को नाम दिया इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर। ठीक है, दा को क्या नाम दिया, दा को डेफिनेट आर्टिकल के रूप में दे दिया कि दा जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल है। मतलब डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, डेफिनेट शब्द का मतलब क्या होता है, डेफिनेट वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज फिक्स होती है तो वो डेफिनेट में आती है। इनडेफिनेट क्या होती है, जब कोई चीज फिक्स नहीं होती, उसकी जगह अपन दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल कर सके, वो हमारी इनडेफिनेट कहलाती है। ओके, तो इनडेफिनेट में कौन कौन से आर्टिकल्स हो गए, ए और एन हो गया, और इसमें हमारे दा हो गया। तो फटाफट से सबसे पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, तो क्लास आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब अपन ने पहले पढ़ा इनडेफिनेट और डेफिनेट। ठीक है ना, इसको अपन ने 2 पोर्शंस डिवाइड कर दिया था। अब अपन सिंगल इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है,
फर्स्ट आज अपना टॉपिक अपन इंडेफिनिट ही लेते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं। A and R are commonly used before those noun which can be counted and are singular in a number। तो ये चीज आपके लिए फिक्स चीज होती है कि आप इसमें गौर करें। क्या गौर करें? आप इस पर गौर करेंगे कि एक तो सबसे पहले सिंगुलर इन नंबर, ठीक है, और कैन बी काउंटेड। ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप स्टार मार्क दे देंगे, ठीक है, स्टार मार्क दे देंगे ताकि आप जब इसको आगे पढ़ें, जब आप नोट्स को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तब आपको लगेगा कि इसमें कुछ अलग था तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। ए और एन जो अपन इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं, ये दो आर्टिकल आर कॉमनली यूज्ड बिफोर दोज नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड। ये कहां पर आते हैं? ये आर्टिकल वहां लगते हैं जो जहां पर जैसे नाउन होती है ना हमारी, वो काउंटेड होनी चाहिए। काउंटेबल मतलब कि उसमें क्या है, जो हमारी नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, मतलब उसको अपन गिन सके, उसकी वैल्यू बता सके, जैसे कितने नंबर में है, ये कैसे है, ठीक है। तो वहां पर अपने इस नाउन ए और एन का यूज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने पहले पढ़ा ही है कि ग्रामर में ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है सिंगल के लिए, जैसे अपन कहते हैं ना एक की जगह अपन ए का यूज करते हैं। एन भी इसके जैसा ही सिमिलर होता है। तो ये दोनों अपने ग्रामर पोर्शन में सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। ये जहां लगेंगे ना वहां पर अधिकतर मोस्टली अपने ज्यादा से ज्यादा जो नाउन है वो सिंगुलर रहेगी। ये आपको ध्यान रखनी है इस बात का, ठीक है। अपनी नाउन कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है अपना salesman sold him an ice cream। सेल्समैन सोल्ड हिम, या आइसक्रीम सेलर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेल्समैन सोल्ड हिम एन आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम सिंगुलर है और उस आइसक्रीम को काउंट कर सकते हैं कि एक चीज है, ठीक है। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, पेंसिल, पेन, आपको जो भी एग्जांपल आपको अच्छा लगे आप उस एग्जांपल को इसमें नोट कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि एन लगा अपना, एन कहां लगा? एन लगा अपने आइसक्रीम से पहले। आइसक्रीम नाउन है, आइसक्रीम सिंगुलर है, तो यहां पर इससे पहले अपने आइसक्रीम लगेगा। तो आगे की बात देखो, अब इसमें आगे और क्या हो सकता है? एग्जांपल, बहुत एग्जांपल लेने को लिए जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक आप एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। एग्जांपल्स में जितना आप समझेंगे, जितनी आप एक्सरसाइज को करेंगे, आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि I have a book, ठीक है। तो I have a book, तो book is a singular, book is the countable, ठीक है ना। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लो, थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। क्या होता है काउंटेबल और क्या होता है अनकाउंटेबल? काउंटेबल अपन ने समझा क्या होता है, जो चीजों को काउंट किया जा सके। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं वाटर, सो वाटर कैन बी काउंटेड? ऑब्वियसली नो, वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। मनी कैन बी काउंटेड? नो, मनी इधर आल्सो नॉट कैन बी काउंटेड। लेकिन आप ये मत समझना कि मनी मतलब रुपीस हो गया। रुपीस काउंटेबल होते हैं, मनी काउंटेबल नहीं होती। आज अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल देता है कि मेरे पास बहुत सारी मनी है, तो आप उसको क्या पूछेंगे कि कितनी मनी है, तो कितनी मनी का वो जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं कह दूं आई हैव 10 रुपीज, तो 10 रुपीज काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अनकाउंटेबल में आ गया, ये हमारा काउंटेबल के अंदर आता है। काउंटेबल में क्या आ गया? कुछ भी काउंटेबल, जैसे बुक हो सकती है, हट हो सकता है किसी भी चीज के लिए, जैसे आई हैव अ डॉल हाउस वगैरह वगैरह, ओके। सो दिस इज काउंटेबल, दिस इज नॉट अनकाउंटेबल। ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में ये चीज होगी। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। इसके और एग्जांपल्स जो हम बुक में है उसको कल करते हैं, ओके।